हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द रोड नॉट टेकन पोयम को, जो कि नाइन्थ क्लास का एक पोयम है। तो इसका एक चैप्टर था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो बोथ अपलोड हो चुका है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझा के उसको डाला है, तो आप वहाँ से जा कर के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और आज के पोयम को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये एक अमेरिकन पोएट है, जो कि बहुत ही सिंपली राइट करते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में अपने पोयम को लिखते हैं, बहुत ही इंसाइटफुल लिखते हैं, कॉमन लैंग्वेज लिखते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। यानी कि ये जो भी पोयम में लिखते हैं, ये बहुत ही ऑर्डिनरी होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो लोगों को समझ में ना आ सके। मतलब वो सिर्फ वही चीज़ों को लिखते हैं जो कि उनके दिल से निकलती है, जो कि कॉमन होता है, जो कि नॉर्मल होता है, जो लोगों को समझ में आ सके, जो लोगों की भावनाओं से रिलेटेड हो। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, पर मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझाने की, ताकि एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ चुके, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, एंड लाइक कर दीजिए, शेयर करिए फ्रेंडों के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी फ्री लर्निंग उन्हें भी प्रोवाइड हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके। ओके गाइस, तो यार, तो गाइस, पहला लाइन जो है बच्चों हमारे पोयम का, वो है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। यानी कि दो रोड जो है वो अलग अलग रास्तों पे जा रहा था। तो ये जो येलो वुड जो यूज़ किया गया है, ये पतझड़ के मौसम के लिए, यानी कि येलो येलो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। तो जो येलो वुड कब रहता है, जब वो वाला मौसम ऑटमन का मौसम रहता है, ऑटम मौसम रहता है, तब जो वुड्स होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो ये मेनली जो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है ना, जलने वाली गर्मी, उसके बाद का जो मौसम होता है, जो सर्दी से आने के पहले का जो एक मौसम होता है, उस मौसम को ऑटम मौसम बोलते हैं। तो उस समय पे जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, जगह और वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो उसी मौसम के समय की बात है कि जो पोएट था वो दो रास्तों पे खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस साइड जाए कि इस साइड जाए। फिर कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। फिर कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही बंदा हूँ, तो एक ही रास्ते पे चल पाऊंगा ना, और रास्ते दो हैं, तो मैं क्या करूँ। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मानो कि अब आप एक स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके पास आर्ट्स का चॉइस है, आपके पास कॉमर्स का चॉइस है। तो आप सोचते हो मैं आर्ट्स लूँ कि कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ कि कॉमर्स लूँ। जैसे 12th खत्म हुआ, बस यही टेंशन दिमाग में घूमते रहता है, हमारे भी घूमता था। फिर एक बारी कॉमर्स लेकर के सारा खत्म हो गया, कॉमर्स ले लिया बस मतलब ये सिंपली आप ये सोचो कि जब आप एक बार एक रास्ते में घुस जाते हो ना, तब आप दूसरे रास्ते में नहीं घुस सकते हो। तो इसीलिए चॉइस करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पोएट ने ये पोयम लिखा है कि चॉइस, कि हाँ, मतलब हमें बेटर चॉइस कैसे करें। तो इसी के ऊपर ये पोयम है। आप जब पूरी पोयम पढ़ोगे तो आपको समझ में आए कि हाँ यार, सच में दिल से लिखा हुआ पोयम है, और बहुत ही अच्छी पोयम है। और इस राइटर की, सॉरी, इस पोएट की पोयम आपको हर क्लास में लगभग एक पोएट तो मिल ही जाएगा, एक पोयम तो। ओके, तो थर्ड लाइन है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और मैं एक ही मतलब यात्री था, ट्रैवलर मैं अकेला ही था, एंड बी वन ट्रैवलर मतलब एक ही यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक वो वहां पे खड़े रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता लो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके पास भी साइंस और आर्ट्स में चॉइस है, और आप एक बंदे हो, आप सोचते रहते हो काफी दिन तक, जैसे 12th का एग्जाम खत्म होता है तब से ही हम सोचना शुरू कर देते हैं क्या लें क्या लें क्या लें। फिर एकदम से जब एडमिशन स्टार्ट होता है तो हम एक चीज ले ही लेते हैं। तो उसी तरीके से इनका भी हाल है कि वो दो रास्ते हैं, खड़े हैं, क्या लूं, किधर जाऊं किधर जाऊं। फिर एकदम से वो भी चॉइस करेंगे, अभी पढ़ते जाओ। एंड लुक डाउन वन फार एज फार आई कुड।
और एक ही रास्ते को वो तब तक देखते रहे जितनी दूर उनकी नज़र जा सकती है। जैसे होता है ना कि एक रोड इधर को मुड़ रहा है, एक रोड इधर को मुड़ रहा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो वो तब तक उस रोड को देखेगा। तो यहाँ तक का रोड तो उन्हें दिखाई दे ही देगा, बेशक से अंदर की साइड जो जा रहा होगा वो बेशक ना दिखाई दे, पर इतने दूर का तो दिखेगा। तो वो वही कह रहे हैं कि मैं तब तक उसको देखता रहा जब तक मुझे दिखाई दे रहा था। फिर 5th लाइन में वो कहते हैं टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। हाँ, तो वही चीज़ जो मैंने अभी पहले ही आपको समझा दिया कि टू बैंड इट, मतलब जब तक वो रास्ता मुड़ा नहीं तब तक मैं उसको देखता रहा। उसके बाद फिर सेकंड स्टैन्ज़ा में वो कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज़ फेयर। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरा रास्ता को चूज़ कर लिया एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह थोड़ा बेहतर भी रहा था, मतलब जो दूसरा रास्ता उन्होंने चुना था वो उन्हें लगता है कि वो ठीक था उनके लिए। फिर कहते हैं बिकॉज़ इट वाज़ अ ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी है, बिकॉज़ इट वाज़ ग्रासी यानी कि घासी-घासी एरिया था, एंड वांटेड वियर मतलब कम लोग चले थे उस रास्ते पे। तो उन्हें लगता है कि कम लोग चले थे इस रास्ते पे तो मैं यही रास्ता लूँगा। तो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब कि वो कहते हैं कि हालाँकि ऐसा नहीं है कि उस रोड पे कोई चला नहीं था। मतलब कि उस रास्ते पे लोग चले थे पर उन्हें नहीं मालूम था। फिर वो कहते हैं had warned them really about the same। दोनों रास्ते लगभग एक ही रूप के समान चले हुए थे, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस रोड पे कोई नहीं चला है, क्योंकि घास जो थे वो जैसे के तैसे ही थे, ग्रीन ग्रीन, और कम पैर रखे हुए थे। तो उन्हें लगता है कि इस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हैं, तो चलो मैं यही रास्ता देखता हूँ क्या है इस रास्ते में। यानी कि उसी तरीके जैसे साइंस और आर्ट्स, तो जैसे साइंस बहुत कम लोग लेते हैं तो आप सोचोगे कि चलो मैं साइंस ही लेके देखता हूँ कि क्या है इसमें ऐसा जो कम लोग लेते हैं, तो आपने ले लिया। फिर क्या होता है हैड वॉर्न देम रियली अबाउट, तो फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं एक ही जैसा है, मतलब दोनों ही रास्ते लगभग समान रूप से ही चले हुए हैं, दोनों ही रास्ते पे लोग चल रहे हैं लगभग। फिर थर्ड स्टैंजा आता है हमारा। फिर इसमें एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, फिर उस सुबह दोनों ही रास्ते एक जैसे दिखाई दे रहे थे। फिर इस सुबह हो जाती है, सुबह वो देखते हैं कि दोनों रास्ते जो हैं वो एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 10 कदम अगर इस रोड रास्ते पे चला गया है तो 10 कदम इस रास्ते पे भी चला गया है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और वो जो पत्ते थे जिन पर किसी ने कदम नहीं रखे थे, ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा कि पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दूंगा। मतलब कि जो उन्होंने दो रास्ते थे ना, तो जो उन्होंने दूसरा रास्ता चूज किया था तो वो सोचते हैं कि मैं पहला रास्ता किसी और दिन ले लूंगा, पर ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने एक चीज़ ले लिया और फिर आप उससे वापस आ जाओ। अगर ऐसा हो जाता ज़िंदगी में, तो इंसान अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेता और वो अपनी लाइफ वैसे ही जीता जैसे वो चाहता है। पर ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक बार जो चूज़ कर लिया, आपको वही लेना पड़ेगा, वही इसके साथ आपको जीवन भर चलना पड़ता है। तो इसीलिए ये पोएम लिखा गया है पोएट के द्वारा कि आप एक बार अच्छे से डिसीज़न लेके चूज़ करो, ताकि आपको लाइफ भर पछताना ना। फिर है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, तो इसकी मीनिंग तो मैंने समझा दी है। उसके बाद है ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ये भी समझा दिया। येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे, लेकिन मैं जानता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। मतलब कि अब उन्हें लगता है कि मतलब जब मैंने एक रास्ता चूज कर लिया तो इस रास्ते से मैं और दूसरे रास्ते पे ही जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक चीज मैंने चूज कर लिया तो इसी से आगे बढ़ूंगा, फिर इसी से आगे बढ़ूंगा, फिर इसी से आगे बढ़ूंगा। आई आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और उन्हें फिर ये शक भी था कि मतलब पता नहीं कभी मैं दूसरे वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। पहले उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, दो रास्ते हैं ना,
तो मैं एक रास्ता पहले ले लेता हूँ, फिर उसके बाद इस पे चल के देखूँगा, अगर ये अच्छा नहीं रहेगा ना तो मैं दूसरा रास्ता ले लूँगा। तो ऐसा रियल लाइफ़ में नहीं हो पाता है बच्चों, ऐसा रियल लाइफ़ में नहीं होता है। रियल क्योंकि ये पैरों के कदम नहीं है कि मतलब हम चल लिए फिर उसके बाद वापस आ जाएँगे। फिर इधर भी चल लेंगे तो क्या ही प्रॉब्लम है। ये लाइफ़ है, तो लाइफ़ में एक बार जो चूज़ कर लिया वही जीवन भर उसी को लेके चलना पड़ता है। तो वही इस पोयम में वही हमें पोएट समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें भी यही शक था कि शुड आई एवर कम बैक, क्या वो कभी वापस आ पाएँगे? फिर आता है 4th स्टैन्ज़ा। इसमें कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, कहते हैं मैं भविष्य में इसे एक एहसास के साथ बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत समय बाद, कहीं दूर भविष्य में, वो कहते हैं कि बहुत समय बाद कभी जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो अपने छोटे बच्चों को या फिर नाती पोते को बताएंगे कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक दैट वन लेस ट्रेवल्ड बाय। वो कहते हैं कि जब मैं कभी बूढ़ा हो जाऊँगा और जब मेरे नाती-पोता हो जाएगा या जो मतलब होते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स बन जाऊँगा, मैं अपने बच्चों को छोटे-छोटे बच्चों को बताऊँगा कि मेरे पास 2 रास्ते थे उस समय पे जो डाइवर्ज थी, एक इस साइड। तो मैं सोचता था मैं कौन-सा रास्ता लूँ, जंगलों में 2 रास्ते थे, मैं कौन-सा रास्ता लूँ? तो मैंने एक वो रास्ता चुना जो कि कम यूज़्ड हो रखा था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी से मेरी ज़िंदगी बदल गई, और जो फ़र्क आया है डिफरेंसेस यानी कि जो फ़र्क आया है मेरी लाइफ में, वो उसी डिसीजन की वजह से आया है। तो शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं कि इस पोयम का यही है गाइस कि ये कविता हमें ये सिखाना चाहती है कि जीवन में कोई फैसले लो पड़ते, मतलब कई फैसले हमें लेने पड़ते हैं जो कि हमारे भविष्य को बदल देते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसा फैसला लो जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, पीसफुल रहे, और आपको लाइफ भर पछतावा ना हो। तो सोच समझ के डिसीजन लो। सो थैंक्स स्टूडेंट, अपना समय देने के लिए, इस चैप्टर को देखने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आती हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।